रायपुर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी है। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के विकास पर साय सरकार का जोर। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हैं। उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य है और इसी मकसद से ये छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है राजधानी रायपुर में। सीधा तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी है। मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हैं। उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य है और इसी मकसद से ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल जो एक प्रेजेंटेशन है वो दिया जा रहा है इस कार्यक्रम में। फिलहाल सुनते हैं क्या कह रहा है। और कुछ जानकारियां लेंगे, कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके आप अपनी अगर जानकारी देंगे तो पोर्टल को क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टेक्सटाइल में लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा है, तो पॉलिसी के जितने भी इनपुट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर बताएंगे कि मैं 10 एकड़ पे 100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, जिसमें से 50-60 करोड़ रुपए मेरे प्लांट मशीनरी में लगेंगे। और कुछ जानकारियां लेके वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको प्रथम दृष्टिया क्या क्या इंसेंटिव मिलने की पात्रता है, ताकि आप अपना डिसीजन जो है उसको थोड़ा तत्परता से ले सकें और बार बार आपको विभाग में आना ना पड़े बेसिक जानकारी मांगने के लिए कि कैपिटल सब्सिडी कितनी है, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है। इन चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसमें ऑटोमेटेड क्वेरी रेसोल्यूशन है। आजकल एआई का यूज करके इसमें एआई चैटबॉट डाला है, यानी आप उसमें कोई भी क्वेरी पूछिए। हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी हमारी पॉलिसी है, रूल्स है, उसको हमने उसमें फीड कर दिया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए हैं हमने इसमें, ताकि आप कोई भी क्वेरी पूछें तो उसका जवाब आपको चैट बॉट पे, जिस तरह से हमें चैट जीपीटी में मिलता है, उस तरह से पॉलिसीज से रिलेटेड जवाब आपको इस पे मिल सके। ग्रीवांस रिडवेंसेंस हमने एक अच्छी तरह से इसमें कोशिश की है। ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट, जो निवेशक इन्वेस्ट करने को इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए अप्लाई करने की पात्रता होगी। पेपर हम कम से कम यूज करना चाहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आज इन सारी चीजों को तो हमने कोशिश की है, कोशिश ये है कि हम इसमें नेक्स्ट लेवल फीचर्स क्या लेकर आए। तो हमने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि हम आने वाले दिनों में और एडिशनल फीचर्स इसमें लेकर आएंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन वर्तमान में है, इसको सीमलेस करने की कोशिश की जा रही है एनआईसी के साथ मिलकर, जो डीपीआईटी का पोर्टल चलाते हैं। रिफॉर्म्स, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो है गैर अपराधीकरण, छोटे छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण। छत्तीसगढ़ में 163 अपराधों का गैर अपराधीकरण करने की प्रक्रिया का कल कैबिनेट से अप्रूवल मिला है, जिसे अब आने वाले कुछ दिनों में पारित होकर उसका एक एक्ट बनाया जाएगा, जन विश्वास एक्ट, ताकि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जहां पे हर चीज के लिए कोर्ट में जाकर उन्हें रिसॉल्व कराना पड़ता था, वो डिपार्टमेंटली एक पेनल्टी के माध्यम से रिसॉल्व हो पाएंगे। इसको डिजिटल लैंड डिटेल्स हमने कोशिश की है कि इंडस्ट्री वाली डिजिटल लैंड डिटेल्स जितनी हैं वो आपको हमारे सीएसआईडीसी के पोर्टल से मिल सके। वर्तमान में हम जितने भी लैंड को विक्रय के लिए लगाते हैं उन सब में जीआईएस मैप जरूर लगाते हैं, ताकि आपको लैंड देखने के साथ साथ आपको जीआईएस मैप भी मिल जाए और अगर आप खुद जाकर देखना चाहते हैं तो आपको वो स्पेक्स डिटेल्स अवेलेबल हो ताकि आप पहुंच सकें। एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हमारे साथ कोशिश कर रहा है कि ऑटो रेन्यू जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश है उसको किस तरह से करें। थर्ड पार्टी के सर्टिफिकेशन को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निरंतर कोशिश कर रहा है और उन्होंने काफी रिफॉर्म्स अभी वर्तमान में डीरेगुलेशन के तहत किए हैं कि किस तरह से लैंड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। हमारे टाउन टीयर 2 टीयर 3 जो शहर हैं वहां पर बहुत बड़ी रोड की मान्यता नहीं रखी जा रही है और छोटी रोड पर भी इंडस्ट्रियल परमिशन मिल सके, उसकी कोशिश निरंतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कर रहा है। लैंड अलॉटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई उद्योग संचालित हो रहा है और उससे लगी हुई जमीन वो अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी प्रावधान किया गया है। वर्कर हाउसिंग मेड इजी, कि हाउसिंग अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो आपकी इंडस्ट्रियल कैंपस है उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स में अलाउ किया जा रहा है। एक्सटेंडेड टाइम फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, इसका हमने टाइम बढ़ाया है कि उसको, और राइट टू अपील, पहले यह तो था कि यदि आपकी लैंड अलॉटमेंट की अपील
रिजेक्ट हो जाती थी या लैंड अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता था, उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं था। तो इसमें एक अपील का प्रावधान भी डाला है ताकि कोर्ट में केसेस को कम ले जाना पड़े। कुछ नए पॉलिसी अमेंडमेंट, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि पॉलिसी एक ठोस प्रारूप ना हो, समय समय पर जैसे जैसे देश दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों को छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समावेश किया जाए। तो मई के महीने में छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 6 महीने मात्र में हमने जब देखा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जोड़ने की आवश्यकता है तो उनको जोड़ा गया है। स्पेशल पैकेजेस एरोस्पेस और डिफेंस के लाए गए हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स छत्तीसगढ़ में माइनिंग, स्टील में और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की आवश्यकता है, पॉसिबिलिटी है। केंद्र शासन ने अपने बजट में जब टॉय खिलौनों से रिलेटेड पॉलिसी लेकर आए तो हमने भी उसे अपने थ्रस्ट एरिया में जोड़ा। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमने भी हाईटेक एग्रीकल्चर को पॉलिसी में जोड़ा। सर्कुलर इकोनॉमी को भी, जितने भी सर्कुलर ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको भी हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जोड़ा है। इस बार सर्विस सेक्टर के लिए स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन सेंटर बनाने पर भी सब्सिडी के पैकेज रखे गए हैं। और यूनिवर्सिटी स्कूल, अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज यदि छत्तीसगढ़ में अपना कैंपस खोलती हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे विकास खंड में जो हमारे राज्य के अलग अलग विकास खंड है वहां पर अगर मुख्यालय पे कोई यदि मिनी मॉल और मल्टीप्लेक्स बनाता है तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रखा गया है। और फाइनली प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यदि कोई निर्मित करता है तो वो रखा गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि कल बहुत बड़ा कैबिनेट का जो फैसला एक और था, वो छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कल अप्रूव हुई है। उसमें लॉजिस्टिक, छत्तीसगढ़ की लोकेशन को देखकर हम किस तरह से लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे सके उसके प्रावधान उस पॉलिसी में किए गए हैं। अब तो वर्तमान में कोशिश है कि हम न केवल कैपिटल असिस्टेंस की तरफ बढ़ें, ऑपरेशनल असिस्टेंस को जोड़ें, न केवल हम फिक्स्ड कैपिटल को सपोर्ट करें बल्कि रोज जो वर्किंग कैपिटल के स्ट्रगल्स हैं इंडस्ट्रीज के उसको भी सपोर्ट किया जाए पॉलिसीज के थ्रू। इसके अलावा उस पॉलिसी में अब हमने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बेनिफिट जोड़ा है। यदि कोई इंडस्ट्री 1000 करोड़ के बाद भी अगर 1000 करोड़ के ऊपर जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देती है तो उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लायर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत कम राज्यों में प्रावधान है जो यहां पर किया गया है। इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है और एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सब्सिडी, बहुत सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का खर्च होता है एम्प्लॉयमेंट और लोगों की वेतन देने में, जो एक ऑपरेशनल कॉस्ट का भाग है, उसको भी अलग अलग तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6000 महिलाओं के लिए और 5000 पुरुष के लिए हमने प्रावधान किया। और बाकी के सेक्टर्स में 20% सैलरी सपोर्ट एक आपके कर्मचारी का इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के थ्रू प्रावधान किया है। तो इन सब के साथ मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से विभाग की कोशिश रही है सर कि हम न केवल अपनी पॉलिसी को अपडेट करें, उसमें नए नए इंसेंटिव्स लाएं, इसको एक बहुत ही एक्टिव पॉलिसी की तरह ट्रीट करें। सर आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहा है सर, जितने भी हमारे सुझाव थे उन सबको अप्रूवल मिलता है और आपके मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि राज्य में हम निवेश की जो संख्या है न केवल संख्या बढ़ाएं बल्कि क्षेत्र बढ़ाएं। और निरंतर आज हमने व्यवस्था भी की है सर कि इंडस्ट्री जो हमारे 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी अपनी बात रखें ताकि इस डायलॉग के माध्यम से जो और चीजें छूटी हुई हैं जिनको डिपार्टमेंट को आगे बढ़कर सुधारना है उस तरफ भी हमारी कोशिश निरंतर चल रही है। आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए, आप सब ने यहाँ पे आए हैं और आज 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे सीएम साहब के हाथों से लॉन्च होगा। मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर ही उद्योग के क्षेत्र में लगातार जो नवाचार हो रहे हैं और होते आए हैं वो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आग्रह करते हैं श्री अमिताभ जैन जी से, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, की आप आएं और कृपया अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय उद्योग मंत्री जी, सम्मानीय CSIDC के अध्यक्ष, मेरे सहयोगी सुबोध सिंह जी, सभी मेरे साथी कर्मचारीगण और छत्तीसगढ़ में निवेश लाने वाले और निवेश का संवर्धन करने वाले और पूरे भारत और पूरे विश्व में
छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वातावरण के एम्बेसडर्स, हमारे सभी उद्योग के साथीगण, मीडिया के साथीगण, जैसा कि अभी रजत ने बताया, राज्य शासन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देश पर लगातार रिफॉर्म पर रिफॉर्म करता जा रहा है। लेबर लॉज में रिफॉर्म किए गए, सिंगल विंडो सिस्टम में रिफॉर्म किए गए, एप्लीकेशन प्रोसीजर में रिफॉर्म किए गए, और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी आपसे कहता रहा, हम अधिकारियों के व्यवहार में भी रिफॉर्म किए गए। आप में से कुछ को शायद याद हो कि जब हम लोग मंत्रालय के सामने वाले उसमें बैठ कर के इन्वेस्टर कनेक्ट की चर्चा कर रहे थे, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपको आश्वस्त किया था कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, आपसे लगातार डायलॉग होता रहेगा, आपकी बात को सुनने और समझने में और उसको हल करने में भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इवन लगातार रेगुलर जो राज्य शासन की सबसे बड़ी बॉडी कैबिनेट होती है, उसमें 1 या 2 एजेंडा ज़रूर ऐसे रहते हैं कि हमारे औद्योगिक निवेश के वातावरण को कैसे हम संवर्धन करें, कैसे बेहतर करें। और डीक्रिमिनलाइजेशन का जो निर्णय लिया है, जन विश्वास बिल अगले विधानसभा में आने वाला है, लॉजिस्टिक नीति जो है और जो चीज़ें हैं, ये इसी का परिणाम है, बड़ी तेजी से आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस मीटिंग के लिए 15-20 मिनट पहले आ गया था, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ लोगों से सीधे सीधे बात करके अपनी बुराई सुनने का शौक है। हम क्या नहीं कर पा रहे हैं या क्या करने में हम विलंब कर रहे हैं, वो सुनने से हम लोग अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर पाते हैं। और कई बार कोई पॉलिसी चेंज की आवश्यकता हो तो आपके सामने हम रख करके उसका अनुरोध कर पाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 2-4 लोगों ने फिर से मुझे थोड़ी सी गालियां दी और बताया कि ये भी अभी कमी रह गई है, और मैं अपनी टीम के साथ बैठकर कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी हल किया जाए। एक ऑब्वियस चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि हमारा उद्योग विभाग जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी विभाग शायद अभी 50-60 पे चल रहे हैं। तो इसको हमको सुधारना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जिम्मेवारी हमारी है, हम लोग करेंगे। और इसी तरह से आप लोग अगर हमें समय समय पर बताते रहेंगे तो ये काम चलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि पिछली 2 मीटिंग पहले जो अनुरोध किया गया था कि हमारे उद्योग विभाग के लोग सेक्टर वाइज आपसे रेगुलर बैठ करके चर्चा करते रहें, वो हो रहा होगा। कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर उसे जारी रखा जाएगा। और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तभी आप हमारे एम्बेसडर्स रहेंगे। एक जो सनराइज सेक्टर है, अभी 25 जून को प्रधानमंत्री जी हर महीने सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग लेते हैं, तो उन्होंने एक डिफेंस प्रोडक्शन पे प्रेजेंटेशन सारे भारत के चीफ सेक्रेटरीज के सामने कराया। एक बड़ी अच्छी बात बताई कि डिफेंस में लगने वाले जितने भी आइटम हैं उनको एक डिफेंस के पोर्टल पे लिस्ट कर दिया गया है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत में मैन्युफैक्चर हो सके। ऐसे 39,000 आइटम उनके पोर्टल पे लिस्टेड हैं। अभी तक माने पिछले 7-8 साल में 14,000 आइटम उसमें से बनने शुरू हो गए हैं भारत में, लेकिन बहुत बड़ा 25,000 के लगभग का गैप अभी शेष है। मेरा हमारे उद्योग विभाग के साथियों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपेक्षा की है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी तक केवल 2 राज्यों में आया है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चूंकि बार बार ये ऐसा अनुमान आजकल लग रहा है कि
छत्तीसगढ़ बड़े बड़े राज्यों को औद्योगिक निवेश के माहौल में टक्कर दे रहा है। तो इसके बारे में भी जो रिमेनिंग 25,000 आइटम्स हैं उनमें किन चीज़ों की, जाहिर है कि 14,000 वाले आइटम जो बनने लगे हैं वो सरल वाले रहे होंगे, जो बचे हैं थोड़े कठिन होंगे, लेकिन फिर भी हमारे सभी निवेशकों से, सभी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स से इन पर चर्चा की जाएगी। और राज्य में ऑलरेडी डिफेंस और एरोस्पेस के लिए विशेष कंसेशंस हैं, पॉलिसी हैं, लेकिन इस पर और फोकस तरीके से चर्चा की जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इनफॉर्मली ही सही बहुत बहुमूल्य हमारे सुझाव दिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए अब हम इंडस्ट्री इनसाइट्स के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं। आप आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर मनीष कुमार मंडल, प्रेसिडेंट, सीजी स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, सीएसआईडीसी के माननीय अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री सुबोध सिंह जी, सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले मैं राज्य सरकार का, विशेषकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री जी और सीएसआईडीसी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक प्रगतिशील और उद्योग अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में जो प्रयास किए हैं वह अत्यंत सराहनीय है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति वास्तव में गति भी गरिमा भी के सिद्धांत पर आधारित है। यह नीति न केवल बड़े निवेश को आकर्षित करती है, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमईज को भी सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही रियायतें, अनुदान, भूमि बैंक की उपलब्धता, सिंगल विंडो क्लियरेंस और लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने के प्रयासों ने राज्य को निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त बना दिया है। मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि अब बस्तर जैसे क्षेत्र भी औद्योगिक नक्शे पर उभर कर आ रहे हैं। उद्योग मंत्री जी और सीएसआईडीसी के अथक प्रयासों से आज निवेशक समुदाय को भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में न केवल निवेश की संभावनाएं हैं, बल्कि स्थायित्व और विकास की गारंटी भी है। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह केवल उद्योगों की बात नहीं करती, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वावलंबन और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी ठोस पहल करती है। आइए हम सब मिलकर इस औद्योगिक क्रांति को जन आंदोलन बनाएं, राज्य सरकार के सहयोग से उद्योग और रोजगार के नए द्वार खोलें। अंत में एक बार पुनः मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम उद्योग जगत के लोग इस नीति को जमीन पर उतारने में हर संभव प्रयास करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम मंच पर श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी को आमंत्रित करते हैं, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती। आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री ओम प्रकाश सिंघानिया, प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल जी, हमारे सीएसआईडीसी के चेयरमैन, हमारे पुराने बहुत अच्छे मित्र श्री राजीव जी, हमारे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जी और प्रमुख सचिव सुबोध जी, अन्य उद्योग विभाग के अधिकारीगण और मेरे उद्यमी बंधुओं, में सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमें हर बार एक लघु उद्योगों को भी, पहले सामान्य रूप से जो इंडस्ट्री में मौका दिया जाता था बड़े उद्योगों को ही बात होती थी, पर 2-3 बार से लघु उद्योग भारती को भी आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि लघु उद्योग भारती के बारे में 1-2 शब्द में बताना चाहूंगा। देश का लघु उद्योगों का सबसे बड़ा संगठन लघु उद्योग भारती है। हमारे देश भर में 70,000 से ज्यादा सदस्य हैं और 1,000 से ज्यादा इकाइयों के साथ हम लघु उद्योगों के बीच में काम करते हैं।
भाई हमें सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब अखिल भारतीय स्तर पे बैठकों में पहले चर्चा होती थी कि जम्मू कश्मीर की नीति बहुत अच्छी है, यहाँ की नीति बहुत अच्छी है, पर छत्तीसगढ़ का नाम सबसे आखिरी में ही रहता था। पर अब जब अखिल भारतीय स्तर की बैठकों में हम जाते हैं तो जी हमारे रजत जी का भी जो प्रयास है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन है कि अब छत्तीसगढ़ की नीति को सब जगह सराहा जा रहा है। सभी जगह मतलब पहले हर जगह कुछ ना कुछ लैकुना दिखता था कि इस नीति में ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ ना कुछ कमियों की ज्यादा चर्चा होती थी। पर ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत ही अच्छी औद्योगिक नीति अभी पिछले 20 वर्षों में जो मैंने देखा है इतनी अच्छी नीति नहीं आई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति अभी आई है। जरूरत है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की, इसकी और भी कोशिश हो रही है। बहुत से मेरे मन में जो प्रश्न थे जिसको मैं अभी बोलना चाह रहा था, पर माननीय रजत जी ने जितना जो प्रेजेंटेशन दिया आधी से ज्यादा चीजें उसमें कवर हो गई। जो जिस ढंग का एआई और जिस ढंग से जो प्रक्रिया बना रहे हैं तो उसको बार बार बोल के मैं आप लोगों का समय दुरुपयोग नहीं करना चाहूंगा। पर इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि पहले जो औद्योगिक नीति बनती थी वो 5 वर्ष के लिए बन जाती थी और बीच में कोई चिंता नहीं होती थी। अभी माननीय मुख्य सचिव जी ने भी बताया कि हमने बीच में 6 महीने में फिर से रिव्यू करके अगर जरूरत पड़ी है तो उसमें और अमेंडमेंट किए हैं। तो समय के साथ हमें परिवर्तन करना ये एक बहुत अच्छी चीज लगी। और एक जो हमें कल का डिसीजन बताया गया कि जो डिक्रिमिनलाइजेशन का बिल लाया गया, इसमें अब पूरा तो विषय मेरे को नहीं मालूम, पर छोटे छोटे उद्योगों में जरा बहुत छोटी मोटी दुर्घटना होने में मालिक के अगेंस्ट में जो क्रिमिनल एक्ट लगते थे, अन्य प्रांतों में लघु उद्योग भारती के प्रयास से मध्य प्रदेश वगैरह में इसे हटा दिया गया। उसमें जो जिनाइन विषय जहां पे रियल में कोई क्राइम हुआ हो वहां तो ठीक है क्योंकि मर्डर हुआ, पर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें सीधे उद्योगपति को ब्लैकमेल करने की स्थिति रहती थी कि जो औद्योगिक जो लेबर संगठन है या कहना नहीं चाहिए अपना ही पुलिस विभाग है या, तो ये एक दबाव बनता था उद्योगपति पे। बहुत से उद्योगों में महिला पार्टनर रहती थी, डायरेक्टर्स हैं, तो उन पे दबाव बनता था। तो अगर इस तरह का बिल लाया गया तो ये भी एक बहुत ही अच्छी योजना है। पर उसके बाद भी चूंकि हम अपने परिवार के मुखिया के सामने बैठे हैं तो कुछ न कुछ हमारी अपेक्षाएं भी रहती हैं। तो एक तो हम चाहते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों की कमी है, तो हर जिले में कुछ औद्योगिक क्षेत्र, राजीव जी भी बैठे हैं, तो हर जिलों में हम अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र और छोटे छोटे प्लाट्स काटे हैं वहां लघु उद्योगों के हित में। बड़े उद्योग तो कहीं भी जगह खरीद लेते हैं और करते हैं, पर उसके साथ में दूसरा एक बड़ा गंभीर विषय है कि जो निजी क्षेत्र में जमीन लेकर के करना भी चाहता है तो उनमें जो ग्राम पंचायत की एनओसी का विषय आता है पर्यावरण और निजी जमीन डायवर्शन में, तो ग्राम पंचायतों की जो दादागिरी या कह लीजिए इसके लिए कोई ना कोई सुनिश्चित कानून, कोई कानूनी रूप से बहुत सी जगह आवश्यकता नहीं है। जैसे जहां जन सुनवाई हो गई बहुत से विषयों में पर्यावरण की, वहां अलग से ग्राम पंचायत वाले कौन होते हैं उसकी हाँ या ना कहने वाले। जब जन सुनवाई हो गई तो ग्राम के सभी जन आ गए उसमें, पर ग्राम पंचायत में सरपंच से लेके सब मतलब आर्थिक रूप से ब्लैकमेलिंग होती है। मतलब ये शब्द सीधे अब इस मंच में बोलना चाहिए या नहीं, पर